हाय गाइस एंड आज जो है आपका 18th ऑफ फरवरी है। और एक बार मैं फिर से स्क्रीन को लेके आ जाता हूँ। ओके, सो द स्क्रीन इज़ लुकिंग फाइन एंड आज जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट एंड या सो आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है। चलिए, मार्केट में आज जो है देख सकते हैं कि आपका आईटी में बहुत अच्छा सेल ऑफ हो रहा है। विप्रो, ये टेक महिंद्रा है। विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस में तो बहुत अच्छा सेल ऑफ हो रहा है। एंड यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में इट इज़ लिटिल बिट पॉजिटिव, मतलब ये फ्लैट ही आपको देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर इसमें हम ज़्यादा उतना नहीं देखें। कम्युनिकेशन इज़ वेरी वेरी फ्लैट। और एनर्जी जो है, एनर्जी सेगमेंट में एक्चुअली उसका ग्रोथ होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे ओएमसीज जो है दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। बट अगेन यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ हाउ द मार्केट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टुडे। सो आज जो है चेक करेंगे। और यहाँ पे टाटा का जो है, टाटा के अंदर जो है गवर्नेंस का थोड़ा बहुत आपका इशू देखने को मिलेगा। वेबसाइट पे आप हमारे जा सकते हैं, कंटेंट को चेक कर सकते हैं। आज नियर अबाउट 65 इंपॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, उसके बारे में हम हर एक चीज़ को तो कवर नहीं करेंगे। और वही मैं बोल रहा था, हर एक चीज़ को तो कवर नहीं कर पाएंगे। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर आगे नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर डेफिनेटली कर दीजिएगा। सो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट में अभी एआई का बहुत सारा, मतलब जो बातचीत हो रहा है एआई का बहुत ज़्यादा बातचीत हो रहा है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरीके से क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड विल ट्राई टू सी हाउ इट इज़ वर्किंग एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे आपको ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे आई विल नॉट जस्ट रीड आउट एवरीथिंग, कि मैंने यहाँ पे मतलब 50 न्यूज़ को पकड़ लिया, 50 न्यूज़ को पकड़ के जो है अभी हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं वो नहीं करने वाला। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज़ कि भाई अभी हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल, अरे पिक पेन काम क्यों नहीं कर रही है, एक मिनट। नहीं, क्या हो गया इसको? अच्छा, इसमें तो नहीं चलेगा ये। अच्छा, अभी तो एनीवे चलिए देख लेता हूँ इसमें क्या चीज़ है, सीन सिनेरियो है वो मैं देख लूँगा। एक यहाँ पे पिक पेन प्रो क्लोज टूल बार। ओके, सो यहाँ पे जो है कुछ इशू आ रहा था। सो आई जस्ट ट्राई टू, या अभी यहाँ पे ये काम कर रहा है, व्हिच इज़ ग्रेट। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। सो ओवरऑल मैं वही बोल रहा था कि यहाँ पे जो डेली का जो न्यूज़ होता है उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे हाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग एंड हाउ इट इज़। सो उस पर हमें जो है काम करने में इजी हो जाएगा। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सीन हो रहा है, नहीं हो रहा है। एंड ओवरऑल अगर हम चेक करते हैं, सो यहाँ पे कुछ कुछ ब्रॉडर थीम्स मेरे को देखने को मिल रहा है। आप अग्री करते हैं कि नहीं करते, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मुझे ब्रॉडर थीम मेरे को जो देखने को मिल रहा है, अगेन एपिक पेन मैं उतना ज़्यादा पहले यूज़ करता था, बट अभी मतलब वही है कि उतना मैंने एग्रेसिवली यूज़ नहीं किया। सो थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओके हाउ इट वर्क्स। ओके फाइन। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे अभी थीम थीम देख रहा हूँ कि एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। एआई को लेके बहुत सारा बातचीत चल रहा है। एआई के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो आपका मेडिकल लाइन में है, मेडिकल लाइन में आपका हो जाता है फार्मा है, हॉस्पिटल है। एंड जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका हो जाता है। नॉट रिटेल बैंकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटेल बैंकिंग। यहाँ पे आपको देखने को म्यूचुअल फंड, यानी जो बिग मनी है, प्राइमरली बिग मनी पे आपका ज़्यादा फोकस हो रहा है। ऐसा नहीं कि जो स्मॉल मनी है या आपका रिटेल पे ज़्यादा उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। ये आपका हाउसिंग में भी अगर आप देख सकते हैं, हाउसिंग हो गया, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग हो गया, प्रीमियम हाउसिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। तो उस जगह पे आपको कमर्शियल रियल एस्टेट में भी आपको देखने को मिलेगा दैट अ लॉट ऑफ मनी इज़ फ्लोइंग इन फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी जो बिग मनी है दैट इज़ फ्लोइंग इनटू दैट। एंड दैट शोज दैट जो इंडस्ट्री है, इसका जो इंडिकेशन होता है, द इंडस्ट्री इज स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रोइंग। क्योंकि जब भी उस सेगमेंट में आपका कैपिटल मूव करेगा, कैपिटल मूव तभी करता है जब वहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, या इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स, इफ़ आई माइट से कोट एंड कोट, जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इंडस्ट्री को चलाते हैं, वो यहाँ पे एंटिसिपेट करते हैं कि मार्केट में जो है वी कैन एक्सपेक्ट ग्रोथ ओवर द कमिंग डेकेड्स एंड एवरीथिंग। सो इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट अ लॉट ऑफ मनी इज कमिंग इनटू दिस सेगमेंट। सो अगेन रीइटरेटिंग द होल थिंग, एआई में आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, फार्मा में बहुत ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, या हेल्थ केयर में आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है।
हेल्थ केयर में आपका इंश्योरेंस भी हो जाता है, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, वेयर हाउसिंग, रियल एस्टेट। सो अगेन बिग मनी इज़ कमिंग इन, सो दैट शोज़ दैट यहाँ पे 4 साल 5 साल 10 साल का जो होराइजन है, लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन टू दिस, एक्सपेक्टिंग कि भाई यहाँ पे जो है अच्छा खासा पैसा हमें कमाने को मिल जाएगा। सो दैट इज़ द थीम दैट आई एम एबल टू सी हियर इन द मार्केट, एंड या दैट्स अबाउट इट। और अगला यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को चेक करेंगे। सो स्काई रूट एरोस्पेस जो है वो 150 से 200 मिलियन फंड रेज करना चाहता है। वो कहाँ से फंड रेज करेगा, कौन यहाँ पे पैसा डालेगा, और यहाँ पे इंडिया नीड्स अ अल्टरनेटिव टू इसरो। We all admire and we all love ISRO, that is fine, but it is a government owned entity, तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका होता नहीं है। आप ये भी देखोगे आपका जो माइनॉरिटी अफेयर्स है, मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, बजट एलोकेशन फॉर माइनॉरिटी ऑफ 2026, उसमें कितना अलॉटमेंट हुआ है, 3400 करोड़। बंगाल में मतलब जो नेशन का बजट है उससे ज़्यादा बंगाल में 5000 करोड़ जो है आपका मदरसा इसमें आपका डाला गया है। सो विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। आई वुडंट से इट्स गुड और बैड, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट सो गुड बिकॉज एनीवे उस पर जाके फ़ायदा नहीं, बट यहाँ पे वही 3400 करोड़ एलोकेटेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। और यहाँ पे इसरो बजट एलोकेशन 2026 कितना डाला वहाँ पे, 13,000 करोड़, विच इज़ रियली रियली ग्रेट, बट एटलीस्ट चलो अच्छा है, ग्रोथ हुआ है। और यहाँ पे पिछले साल में आपका था 26,000 करोड़, और अभी जो है 30,000 करोड़, विच इज़ वेरी गुड। A significant interest to DRDO but not ISRO because DRDO used all the budget for मतलब R&D में वहाँ पे पैसा जा रहा है, but we need a lot of money, billions and tens and billions of dollars to get invested, because यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, दे आर इन्वेस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू एआई, जस्ट एआई इन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट यहाँ से हम जो है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो आपका कैपिटलाइज कर पाएंगे, एंड हर जगह पे हम जो है इस दिस विल बिकम द बैकबोन। जैसे एंड्रॉयड आपका बैकबोन है स्मार्टफोन का, विंडोज़ है आपका बैकबोन आपके कंप्यूटर का, सो उसी तरीके से यहाँ पे एआई को ये लोग बैकबोन बनाएंगे। और यहाँ पे ग्लोबली आप देखोगे 2-3 टूल्स ही रहेगा, एक होगा चैट जीपीटी, एक होगा आपका क्लॉड, और एक होगा आपका जेमिनी, और फिर ग्रॉक। चार ऑप्शन ही है हमारे पास, इससे ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और चारों जो है अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका में बेस्ड है। सो सब सारा डेटा सब कुछ जो है लेवरेज आपका अमेरिका का हमारे ऊपर हो जाएगा, या ग्लोबली इसका लेवरेज आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी है। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस जगह पे डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट, बट यहाँ पे अब $1 बिलियन की वैल्यूएशन में ये लोग पैसा उठाएंगे, किस तरीके से इसको कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी में किस तरीके से काम करेंगे, बिकॉज इंडिया इज़ ऑलरेडी अ प्रूवन मार्केट, आपको टैलेंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जब भी 150 से 200 मिलियन डॉलर पैसा आएगा, तो बाहर से जो इंडियन वाले बंदे हैं बाहर जाके वो जो काम कर रहे हैं, वो भी इंडिया में आने की सोचेंगे कि कंपनसेशन अच्छा मिलेगा और अपने देश में रह पाएंगे, तो फिर एडवांटेज ये है। बट अगेन यहाँ पे जो बाहर के कंपनीज हैं, स्पेशली जो CIA FBI, FBI तो नहीं है, CIA जो है यहाँ पे डोरे डालेंगे, KGB जो है डोरे डालेंगे, तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। इवन चाइनीज़ जो है वो यहाँ पे डोरे डालेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली जब भी इस तरीके के लेवरेज आपके पास होता है, यहाँ पे तो कमर्शियल स्पेस मतलब आप सिंगल आपका SLV बोलते हैं ना, सिंगल लॉन्च व्हीकल बोलते हैं इसको, SLV होता है। सो इस SLV के माध्यम से बाद में न्यूक्लियर वॉरहेड भी आप जो है कर सकते हो। ठीक है, इट्स द सेम टेक्नोलॉजी, इट इज़ गोइंग वर्टिकली। आप उसको वर्टिकली जाने के बाद यू कैन एक होता है ना इसके वेलोसिटी, उसके बाद आपका स्पेस में चले जाते हैं, इसके वेलोसिटी के पहले देयर कैन बी अ लॉट ऑफ स्टफ विच कैन बी डेफिनेटली डन। सो अगेन व्हेन यू हैव द टेक्नोलॉजी यू कैन लेवरेज दैट, एंड यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे कंपनीज, या बहुत सारे कंपनीज नहीं बोलेंगे, बहुत सारे कंट्रीज जो है वो इसको नहीं चाहेंगे, तो इस पर थोड़ा सा हमें डेफिनेटली देखना पड़ेगा। अडानी ग्रुप ने आपका $100 बिलियन कमिट किया है सोवरेन AI डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एंड इनको टैक्स बेनिफिट भी आपका मिलेगा। एंड यहाँ पे इनोवेशन एज सच अडानी अंबानी ये लोग इनोवेशन नहीं करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करते हैं, बाहर से लेके आते हैं, इंडिया में एग्जीक्यूट करते हैं। सो इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे यहाँ पे जो होते हैं सब पार्टनरशिप होते हैं, सब पार्टनरशिप होता है। इन्फोसिस का भी हमने देखा कि इन्फोसिस जो है आपका एंथ्रोपिक के साथ, यानी जो आपका क्लाउड वाला बंदा है, एंथ्रोपिक के साथ आपका टाई अप कर रहा है, विच रियली डजंट मेक सेंस, बिकॉज इन्फोसिस का मार्केट ही एंथ्रोपिक खाने वाला है, और यहाँ पे वो लोग टाई अप करके शॉर्ट टर्म, कल आपका जो स्टॉक ऊपर की तरफ भागा था, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा कि हाँ भैया इन्फोसिस जो है आपका एंथ्रोपिक के टेक्नोलॉजी को लेवरेज करेगा, और यहाँ पे जो इन्फोसिस का जो बॉटम लाइन है, टॉप लाइन है, वो इम्प्रूव होगा, रेवेन्यू इम्प्रूव होगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके वो अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करेंगे, और अच्छे तरीके से लोगों को 15-20 हज़ार लोगों को जो है वो फायर करेंगे। एंड नए लेबर लॉस के वजह से यहाँ पे उनका जो वन टाइम कंपनसेशन जिसको बोलते हैं सेवरेंस पे,
सेवरेंस पे में आपका अच्छा खासा जो कैश इनके पास पड़ा हुआ है वो भी थोड़ा सा निकल जाएगा. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग. एंड ओवरऑल अगर हम देखें, दिस इज़ क्वाइट अ पॉजिटिव थिंग. एंड अगेन दिस इज़ जस्ट अगेन यहाँ पे कमिट किया है, ये भी फाइनेंस करके इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे गवर्नमेंट से सब्सिडी लेंगे या गवर्नमेंट से सस्ते में लोन लेके यही करेंगे. तो दे आर वेरी गुड एट इट. सो एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू लर्न हाउ दे आर डूइंग इट. सो ये खुद के बिजनेस में अगर कर पाता हूँ, दूसरे के पैसे से बिजनेस करना सबसे बेस्ट चीज़ होती है. सो लेट्स सी. India and France elevate ties to special global strategic partnership. So again, India is doing what it should be doing. और यहाँ पे एडवांटेज ये हो जाता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है. आपके पास है इंडिया, जैसे एक बार इंडिया, ठीक है, आप यूएस के साथ टाई अप करते हैं, आपका डिफेंस इक्विपमेंट वहाँ से परचेज करते हैं, और आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है. तो यहाँ पे आपके पास एक थर्ड ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली होना चाहिए, दैट इज़ ईयू. यू में आपका जो एयरबस है, एयरबस कहाँ का कंपनी, एयरबस इज़ आई थिंक बेस्ड जो हेडक्वार्टर है वो आपका फ्रांस में है, बट उसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो थ्रू आउट यूरोप में आपको देखने को मिलता है. सो प्राइमरली दैट्स अ यूरोपियन कंपनी एयरबस. सो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वही होता है ना कि मतलब तीन जगह पे आप करके रख रहे हो, रशिया से भी ले रहे हो, यूएस से भी ले रहे हो, ईयू से भी ले रहे हो. और यहाँ पे लॉन्ग टर्म आई थिंक डिप्लोमेटिकली वही किया जा रहा है कि क्योंकि यूएस जो है यूरोप के ऊपर बहुत हावी हो रहा है एंड बेसिकली दादागिरी कर रहा है, बिग ब्रदर टाइप का दादागिरी कर रहा है कि भाई हम तेरे को ये कर देंगे वो कर देंगे. एंड यूएसए का ऑलरेडी रशिया के साथ अच्छा टाई नहीं है, ईयू का रशिया के साथ अच्छा टाई नहीं है. एंड यहाँ पे साइलेंट पार्टनर जिससे हम माल लेके आते हैं वो है आपका चाइना. सो यूएस भी चाइना को पसंद नहीं करता है, ईयू भी चाइना को पसंद नहीं करता है, रशिया चाइना को पसंद करता है. सो यहाँ पे एडवांटेज ये हो जाता है कि फिर आप चारों लोगों से जो है अच्छा सा डील कर पाते हैं. आप यहाँ पे लेवरेज आपके पास ये है कि आपके पास वो डिप्लोमेसी जो है, या बोल सकते हो कि एक दूसरे के दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, वैसे टाइप का आपके पास लेवरेज हो जाता है. और वही चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है. अगेन यहाँ पे टाइज टू स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. सो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ये हो जाता है कि भाई तू मेरा खुजा, मैं तेरा खुजाऊंगा, और एक दूसरे का खुजा के हम अपने खुजली को जो है थोड़ा सा कम कर सकते हैं. दैट इज़ व्हाट वी आर एबल टू सी है. यूरोप के पास टेक्नोलॉजी है, यूएस के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है. पर इंडिया जो है वही बोलेगा कि यूरोप को बोलेगा आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके जो है आप दूसरे जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं या दूसरे जो एमर्जिंग नेशंस है जहाँ पे आप सप्लाई करना चाहते हैं, यू मेक आवर our place, our geography as your मैन्युफैक्चरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या सर्विसिंग के लिए. जैसे आपका अगर आपको पता नहीं है, जैसे एयरबस होता है या जो भी एयरक्राफ्ट होता है उसका सर्विसिंग होता है, उसका मेंटेनेंस होता है. तो एयरबस का आई थिंक फिलीपींस में उनका जो है वहाँ पे सर्विसिंग होता है. जो एयरक्राफ्ट होते हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, फिलीपींस या इंडोनेशिया है, फिलीपींस आई थिंक फिलीपींस में ही है, ठीक है. और या आपका फिर यूरोप में लेके जाना होता है सर्विसिंग के लिए. सो अगेन अगर इंडिया में इस तरीके से किया जाता है, सो डेफिनेटली दैट ट्रैफिक और दैट मनी विल बी कमिंग टू इंडिया. एंड उसके वजह से आपका जो है आपको सर्टिफाइड लोग चाहिए होंगे, एडुकेटेड लोग चाहिए होंगे, लोकल डेवलपमेंट होगा, एंड दैट विल बी मोर ऑफ लाइक अ फैक्ट्री. उसके लिए आपको रनवे ये सब कुछ बनाना पड़ेगा. सो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग. एंड ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा. यहाँ पे स्ट्रैटेजिक जगह हमारे पास पूरा इतना बड़ा कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे डेफिनेटली दिस कैन बी डन एंड दिस कैन बी लेवरेज. तो वही चीज़ आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली, दैट इज़ व्हाट आई एम एबल टू सी हियर. बहुत सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कहाँ से क्या क्या चीज़ खींच के ला रहा हूँ, बट दिस इज़ हाउ एवरीथिंग इज मोर लेस रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, चलो बात करते हैं इसके नेक्स्ट न्यूज़ पे. रत्नागिरी रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है उसका फ्रेश इन्वेस्टर हेजिटेशन आपको देखने को मिल रहा है. और जैसे मैंने बताया कि इंडिया में ये चीज़ बहुत ही वियर्ड है. वो ये है कि आपका यहाँ पे लोकल प्रोटेस्ट एंड इन्वेस्टर हेजिटेशन. सो लोकल प्रोटेस्ट जो होता है वो टिपिकली, आप जैसे मैंने कल भी बताया था कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, तो लॉ एंड ऑर्डर का जब भी इशू होगा तो वहाँ पे आपका पलायन होगा कैपिटल का. वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा. क्योंकि यहाँ पे रिफाइनरी बन रही होगी, ऐसा तो नहीं कि अचानक से ओवरनाइट बन के आपका जो है शुरू हो गया. यहाँ पे आपका लैंड, ये सब लैंड जो है आपको गवर्नमेंट से लेना पड़ता है. गवर्नमेंट तो उसी हिसाब से आपको लैंड प्रोवाइड करता है. और यहाँ पे जब इस तरीके की चीज़ें होती है, लैंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी पावर पे है वही आपको देती है. सेंटर से आपको वो चाहिए होता है, अप्रूवल चाहिए होता है. स्टेट गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है. तो आपको जब तक स्टेट लैंड नहीं देगा या लॉ एंड ऑर्डर जो है जब तक स्टेट हैंडल नहीं करेगा, मैनेज नहीं करेगा, तो आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते. द बिगेस्ट एग्जांपल एटलीस्ट फ्रॉम बंगाल इज टाटा. टाटा के जाने के बाद आज तक या अभी भी कोई भी बड़ा जो कंग्लोमरेट है वो दे डू नॉट डेयर टू कम टू बंगाल. रीज़न बिकॉज टाटा जब यहाँ से भगा दिया गया है, दे विल गो टू झारखंड, दे विल गो टू बिहार, दे विल गो टू उड़ीसा, बट दे विल नेवर कम टू बंगाल फॉर द ऑब्वियस रीजंस.
सो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। एंड इस यही एग्जांपल मैं आपको कल दे रहा था कि जब भी यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इशू होगा, जब भी इस तरीके के इशू होंगे, तो कोई भी जो है कैपिटल यहाँ पे जब डालना चाहेगा तो वो नहीं डालेगा, एंड ये हेजिटेशन आपको देखने को मिल रहा है। एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग, और इसकी वजह से जो है कैपिटल माइग्रेशन होगा, कैपिटल माइग्रेशन होके मे बी बाहर चला जाएगा आउट ऑफ इंडिया, या आपका विद इन इंडिया दूसरे स्टेट में जो थोड़ा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जहाँ पे फ्रेंडली आप काम कर सकते हैं। बिकॉज जब भी आप यहाँ पे रिफाइनरी बना रहे हैं, ये 1000, 2000, 3000 करोड़ का काम नहीं होता, ये दिस इज थाउजेंड्स, मतलब टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ आप जो है इन्वेस्ट करते हैं। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एक इन्वेस्टमेंट होता है, एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक गवर्नमेंट के सिक्योरिटी या नेशन के सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस एक आप बोल सकते हो कि एनर्जी सप्लाई जो है बहुत ही वाइटल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए, और जो लोकल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, बट उस पूरे एरिया का, पूरा जियोग्राफिकल एरिया का जो है एनर्जी का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाता है, एंड अगेन इट क्रिएट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप कोई भी रिफाइनरी में चले जाओ, आपको ज़्यादा लोग नहीं देखने को मिलेंगे, बट इट कॉन्टीन्यूसली कीप्स ऑन मेकिंग मनी फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पीपल, एंड वो एरिया एक्चुअली वो टाउनशिप बन जाता है। जहाँ पे भी आप स्टील का प्लांट बनाओगे, जहाँ पे भी आप रिफाइनरी बनाओगे, दैट विल बिकम अ टाउनशिप। जैसे बोंगाईगांव है, बोंगाईगांव आसाम में है, डिगबॉय आसाम में है। सो बोंगाईगांव में एग्जाम्पल लेता हूँ, बोंगाईगांव में आपका एक रिफाइनरी है। बोंगाईगांव इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल, इट्स नॉट इवन अ सिटी, इट्स अ स्मॉल टाउन, ठीक है, छोटा सा टाउन है, बहुत ही छोटा है। एंड वहाँ पे एनडीएफबी का अब मैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो किया था, इंटर्नशिप किया था जो रिफाइनरी है, तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई है ही नहीं, ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी जो है कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। और कॉन्ट्रैक्टर्स क्योंकि बाहर से लेबर को लेके आते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है लोकल एरिया में डेवलपमेंट होता है, लोगों को रियल एस्टेट का रिक्वायरमेंट होता है, रियल एस्टेट, लाइफस्टाइल, ये सब की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर, ये पूरा लोकल एरिया जो है वो डेवलप होता है। उस टाइम पे जब मैं कर रहा था तब एनडीएफ भी था, जो बॉर्डरलैंड का डिमांड कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है आपका क्राइम रेट बहुत हाई था, तो इसलिए जो भी बाहर से आते थे वो बहुत लाइफ रिस्क लेके आते थे, और जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो अपने क्वार्टर से आते थे, क्वार्टर से रिफाइनरी से क्वार्टर, बाहर कहीं नहीं जाते थे, तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऐसा होता नहीं था। सो दिस इज़ द रीज़न वाई लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वाइटल। उसके अलावा कहीं पे भी आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड इसमें जो है एक केस स्टडी है जिसको हम समझेंगे, और समझने के बाद जो है काम करने में आसानी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ चेक करते हैं। कंज्यूमर गुड्स कंपनीज जो है उसने प्राइस हाइक बढ़ा दिया है 5%। बोल रहे थे कि आपका जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, कौन सा जीएसटी, कहाँ का जीएसटी, और यहाँ पे 5% उन्होंने बढ़ा दिया है। एंड अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड जो जीएसटी का जो बेनिफिट है, जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट था, वो फेस्टिव सीजन वाला जो है, फेस्टिव सीजन वाला खत्म हो गया, शादी का सीजन खत्म हो गया, फिर अगेन इट विल गेट रिज्यूम। तो पहले जो 10 रुपये में था, मे बी आपको 8 रुपये में मिल रहा था, वो अभी 9.5 रुपये, ठीक है, 9 रुपये 75 पैसा, ठीक है, 8 रुपये 75 पैसे में आ जाएगा। एंड अगेन आप देखोगे अगले साल वो 10 रुपये 25 में आ जाएगा। सो अगेन यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है कि जो मार्जिन है वो आपका इंक्रीज़ होगा, जो कंपनीज़ का है, वॉल्यूम थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, लोग जो है कंज्यूम थोड़ा सा कम करेंगे, एंड ओवरऑल हमने देखा है कंजम्पशन जो है वो उस रैपिड रेट पे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज लोग बस पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए, और वो दूसरे का पैसा लेके एंजॉय करना, वो जो बिहेवियर है, वो जो मेंटालिटी है, वो 1 2 साल 10 साल 5 साल चला सकते हैं, उसके बाद एक्चुअली ये इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगली न्यूज़ पे। कैरियर जो है वो आपका सेटअप करेगा 1000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग, वो भी लीज पे बना रहे हैं, दे आर नॉट बाइंग द लैंड, दे आर जस्ट लीजिंग इट। वो लीज करेंगे, एंड लीज करके 1000 डायरेक्ट एंड 2000 इनडायरेक्ट जॉब्स हैं, और एयर कंडीशन वही तमिलनाडु, अगेन CBN, CBN इज़ डूइंग व्हाट ही इज़ गुड एट। आई होप, आई विश, होप नहीं, आई विश बंगाल में भी ऐसा होता है कि अगर इस तरीके के प्लांट्स अगर बना सकते थे, मालदा, मुर्शिदाबाद, ऐसे ऐसे एरिया में जहाँ पे आपका सिक्योरिटी इशू है, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट अगर होता, लोग बाहर से जाते हैं, सो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे मायापुर, आपने सर्च करना है, अगर आप करना चाहते हैं, तो मायापुर का पहले नाम क्या था और अभी मायापुर का नाम मायापुर क्यों है, प्लीज़ आप गूगल सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके से अगर उस एरिया का डेवलपमेंट करना है तो कैसे। आप वहाँ पे अगर कुछ मतलब रिलीजियन हो गया या कोई भी ऐसा चीज़ करते हैं जहाँ से लोग बाहर से आके आएंगे, बाहर से जब भी लोग आते हैं तो बाहर से कैपिटल भी आता है, कैपिटल जब भी आता है तो उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। सो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे इकोनॉमिक हो गया और यहाँ पे ये रिलीजियस चीज़ें हो गई, तो उससे आपको जो है बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं इस पे। प्रीमियम मोटरसाइकिल ड्राइव शिफ्ट, ये देख सकते हैं, मतलब जो आपका स्विगी जोमेटो वाला बंदा है उसका वॉल्यूम चल रहा है, बट वो आपका पीक कर चुका है, वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक है बंधुओं, तो ये चीज़ है, एंड प्रीमियम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एंड यहाँ पे लैटिन अमेरिका, फिर आपका अफ्रीका में एक्सपोर्ट की बातें चल रही हैं, सो दैट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन।
सो डीलेड समर हिट्स एफएमसीजी एंड एसी सेल्स ड्यू टू इन्वेंटरी ओवरहैंग, थोड़ा सा डिस्काउंट अगर आप मे बी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में, बट अगेन इसके बाद जो है आपका प्राइस हाइक होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज़ चेक कर लेते हैं। जीसीसी एक्सपेंशन मूव टुवर्ड्स टीयर टू सिटीज अलोंगसाइड मेट्रोज, सो फॉर ऑब्वियस रीजन रियल एस्टेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। रहने का खाने का जो है खर्चा बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को हायर करते हैं 80,000 रुपीज़ सीटीसी में, जहाँ पे उसके पास घर में मतलब सब कुछ खर्चा वर्चा करने के बाद 15,000 रुपये बचता है, उसी जगह पे अगर टीयर टू सिटीज़ में अगर बनाते हैं, जो रियल एस्टेट कॉस्ट इज़ वेरी लो, मे बी आप बंदे को 60,000 रुपीज़ दोगे, वो घर क्योंकि अपने घर से ज़्यादा दूर रहेगा नहीं, खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, सो मे बी यू विल बी सेविंग 20,000 रुपीज़। सो वो बंदा वहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा सा डाउनग्रेड होगा, बट सेविंग्स क्योंकि ज़्यादा होता है। और ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे काम करते हैं बाहर से ही आते हैं, बाहर से आके काम करते हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, सेविंग्स को बढ़ाना, रादर देन हैविंग अ लाइफस्टाइल। जब आप एक सर्टेन लेवल के बाद ग्रो कर जाते हैं, उसके बाद देन यू फोकस ऑन लाइफस्टाइल, बट बिफोर दैट यू आर बेसिकली फोकसिंग ऑन सेविंग मनी एंड इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल कंडीशन। यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग। जो लोग रैंडमली पैसा खर्चा करते हैं, लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं विदाउट एनी प्लानिंग और एनीथिंग, वो तो सफ़र करते ही करते हैं। बट जो स्मार्ट बंदा होता है, ज़्यादा लोग जो जो इस सेगमेंट में आते हैं काम करते हैं, दे आर मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्मार्ट पीपल। तो वो भी एक वही करते हैं कि भैया मेरे को यहाँ पे कितना बचत होगा, सिंपल इज़ दैट। हिसाब ये होता है मेरे को कितना सिंपल बचत होगा, और उसी हिसाब से मैं उस जगह को चूज़ करूँगा, उस एरिया को चूज़ करूँगा। इसलिए आप देखोगे गुड़गांव में सेक्टर वाइज है, तो जो बंदा पूछता है कौन से सेक्टर में रहता है, बोला सेक्टर 25 में रहता हूँ, सेक्टर 21 में जो भी है। तो सेक्टर 20, 21 ये जो है बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसी जगह पे आप देखोगे बहुत सारे मेरे दोस्त भी जो है वो सेक्टर 112, 135 मतलब बहुत दूर है वो, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से स्कूटी लेके आते हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि मेट्रो वहाँ पे है नहीं। तो मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर 22 में फॉर एग्जांपल एक 2 BHK या 3 BHK फ्लैट का रेंट होगा 75,000 रुपये। उसी जगह पे जो 2 BHK है 135, सेक्टर 135 में आपका उसका 2 BHK का रेंट होगा 10,000 रुपये, 12,000 रुपये। सो ह्यूज डिफरेंस है। बट वही हो जाता है, कम्यूट कम्यूट में आप जो है पैसा वेस्ट करते हैं। सो अगेन द मेन कॉन्सेप्ट इज सेविंग्स। सो अगेन लाइफ कितना खर्चा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एयर इंडिया जो है ग्लोबल रीच को बढ़ाने के लिए लुफ्थांसा के साथ जो है एमओयू कर रहा है। लुफ्थांसा इज़ आई थिंक जर्मनी का नेशनल कैरियर है ना, लुफ्थांसा नेशनल कैरियर कौन सा वो जर्मन है ना, हाँ जर्मनी का फ्लैग, नेशनल फ्लैग कैरियर ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के साथ जो है वो टाई अप कर रहा है, विच इज़ गुड। एंड देख सकते हैं वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स में रियल एस्टेट का पैसा आ रहा है, मतलब वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स रियल एस्टेट अट्रैक्ट्स इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, मैंने ऑलरेडी इस पर बात किया है। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म अप्रोच एंड ओएमसी मोर देन डबल प्रॉफिट्स एंड, तो वही है, पैसा कमा रहे हैं क्योंकि ऑयल इज़ वेरी चीप, और यहाँ पे 100 रुपये के नीचे तो ऑयल मिलता नहीं है, पेट्रोल मिलता नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा पैसा वो धड़ल्ले से कमा रहे हैं। बट ये पैसा अगेन आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन टू ओएमसी, स्पेशली जो पीएसयूज है, रीज़न बिकॉज ये पैसा अभी गवर्नमेंट जो है डाइवर्ट करेगा, खुद को पे बैक करेगा, एंड दे विल बी डाइवर्टिंग इन टू रैंडम प्रोजेक्ट्स लाइक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अनशन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें डालेंगे, और पैसा जो है बर्बाद करेंगे। तो वहाँ पे वही बोलेंगे कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बट अगेन जो पैसा लगना चाहिए अच्छे कामों के लिए, पाइपलाइन डेवलपमेंट के लिए, या पोर्ट में जो है आप किस तरीके से डायरेक्ट शिप से आप जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे, पीएनजी बनाने के लिए, एलपीजी पे इन्वेस्ट करने के लिए, ये सब में वो लोग कुछ नहीं करने वाले हैं। फालतू चीज़ों में, विंड मिल ये सब बनाने में वो लोग खर्चा करेंगे। सो इसलिए दिस इज़ द रियलिटी। क्या कर सकते बाबू लोग, जब धंधा चलाएंगे तो इसी तरीके से धंधा होगा। इंडिया लुक्स टू मिडल ईस्ट एंड एशिया टू ऑफसेट ईयू कार्बन टैक्स ऑन स्टील। देख सकते हैं, वहाँ पे वो प्लान बनाएंगे, यहाँ से लेके जाएंगे, उधर का मिडल ईस्ट का ठप्पा मार के वहाँ से निकाल देंगे, विच इज़ गुड। सेबी क्लियर्स ब्लैकस्टोन बैक आस्क टू लॉन्च म्यूचुअल फंड बिजनेस। ओके, क्योंकि ब्लैकस्टोन तो जियो के साथ भी काम कर रहा था, दैट नीड्स टू बी सीन। हर जगह पैसा डाल रहा है वो भाई। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस करेक्ट शार्पली आफ्टर बायर्स, बट बायर्स रिमेन कॉशियस। 4 लाख रुपए था सिल्वर कुछ दिन पहले, 40% गिर गया भाई, क्या खतरनाक चीज़ हो रहा है, डजंट मेक सेंस। आरबीआई टू कंडक्ट 25,000 करोड़ का गवर्नमेंट बॉन्ड स्विच ऑक्शन। हम्म कन्वर्ट कर रहा है भाई, पे नहीं कर सकते, अभी कन्वर्ट कर देंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखना पड़ेगा। और ये पेंट इंडस्ट्री में जो है कंसोलिडेटेड, क्योंकि एशियन पेंट्स इटसेल्फ हैज़ बिकम अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस, एंड सॉरी लार्ज पार्ट, जो लार्ज मम्बल कर रहा हूँ बहुत फास्ट बोलते टाइम, लार्ज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो वहाँ पे वो मेच्योरिटी हो चुका है, उसका सैचुरेशन हो चुका है, अभी वो नीचे की तरफ ही गिरेगा। जनवरी 27 से 10% वो नीचे की तरफ गिरा है, क्योंकि मार्केट को डोमिनेट करता है, और यहाँ पे मार्केट ग्रोथ ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि कितना ही ग्रोथ करेगा, और लोकल ब्रांड्स और डोमेस्टिक ब्रांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो बिरला, ओपस, क्या क्या सब ब्रांड्स आ रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में भी एक ही जगह पे होता है, और वो हर एक को सप्लाई करता है। इंडिया में सी $200 बिलियन एआई इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट सी हो सकता है,
विनोद खोसला जो है वो खुद ही 20-50 तक रहेगा नहीं बंदा, पर बोल रहा है कि भाई जॉब खत्म हो जाएगा। जॉब खत्म नहीं होगा, कोई ना कोई जॉब रहेगा। कंप्यूटर आया, लोगों ने बोला जॉब खत्म हो जाएगा, नया जॉब बना। तो एआई आएगा तो एआई जॉब, कुछ जॉब को एलिमिनेट करेगा, कुछ जॉब को क्रिएट करेगा। दिस इज हाउ इट इज, इट्स अ टूल, दैट्स इट, एआई इज जस्ट टूल। ठीक है, ये था आज का न्यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त है, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। बाय।